कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल जो कि अब तक कुंभ राशि में थे 2 अप्रैल के दिन मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 11 मई तक वो अब आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। क्योंकि पहले मंगल आप ही की राशि में थे, अब मीन राशि में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले से तो समय आपका बेटर ही होगा ना। लेकिन आपके धन भाव में जहां शनि देव पहले से ही विद्यमान है, जहां पर सूर्य देव पहले से ही विद्यमान है, ऐसे में मंगल जब वहां चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पॉजिटिव, शानदार और बेटर रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे ना। तो आपको कुछ मामलों में जहां सतर्कता रखनी होगी कुंभ राशि वाले मित्रों, वहीं कई मामलों में आपको बहुत ही बेस्ट और अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मंगल का मीन राशि में आने का इम्पैक्ट या प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़कर जाना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मंगल जो है वो मीन राशि में आ रहे हैं 2 अप्रैल को, 11 मई तक वो रहने वाले हैं। अब तक मंगल आपके खुद की राशि में थे, एग्रेशन दे रहे थे, अब धन भाव में चले गए। यहां उनका आगमन होगा सूर्य देव से और शनि देव से। शनि जो कि आपको 7.5 दे रहे हैं और सूर्य सेकंड हाउस में नॉर्मल फल देते हैं। ऐसे में धन भाव में 3 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, मंगल आपके करियर के हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पराक्रम भाव को, भाई बहन, आपके एफर्ट्स, आपके पिता, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका कार्य क्षेत्र, इन सभी को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 अन्य पाप ग्रहों के साथ सेकंड हाउस में आना कहीं ना कहीं मिले जुले फल देता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि धन और वाणी में बदलाव। वाणी में बदलाव क्यों लिखा है? कठोर नहीं होना है। सेकंड हाउस वाणी का भाव होता है, परिजनों का भी भाव होता है और संचित धन का भी भाव होता है। संचित धन मतलब टोटल सेविंग्स। आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करना है। आंख बंद करके मत करना। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, क्रिप्टो में लगा दिया, पता लगा डूब गया। सेकंड, वाणी बहुत सरल रखनी है, सौम्य रखनी है, मीठी रखनी है। कठोर वचन नहीं बोलना है, नहीं तो मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। तीसरी बात, अपने कुटुंब जन जो हैं, चाचा ताऊ, परिवार के लोग, दूर के परिवार के लोग, उनसे अच्छा व्यवहार करना है। 3 बातें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ग्रह जब वाणी भाव में आते हैं तो ये सारे इश्यूज प्रॉब्लम देते हैं। गुस्सा नहीं करना है। तो मैंने क्या लिखा? धन और वाणी में बदलाव। तो धन और वाणी में बदलाव का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करने हैं, बेकार के खर्चे नहीं करने हैं, वाणी सौम्य रखनी है, गुस्सा नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी, दिक्कत बढ़ेगी, इश्यू बढ़ेंगे, समस्या बढ़ेगी। और स्वभाव सरल रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी का पूजा करें, भैरव जी की पूजा उपासना करें। और ये ध्यान रखना कि क्रोध करोगे ना तो जीवन साथी के साथ भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये मंगल आपको ये कहने आए हैं यहां पर 11 मई तक कि कुंभ राशि वाले मेरे दोस्त, शांत रहो। जितना शांत रहोगे अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लाभ भी दिखते हैं। आप स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, फुल एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि जीवन में अब मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और कुछ करते करते जब कोई व्यवधान आ जाएगा तो क्रोध आएगा ना, तो बस वो क्रोध ही नहीं करना है, उसी चीज से बचना है। तो समझ लो कि अगर आप ऐसा स्वभाव रखेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। मतलब ये जो ग्रह युति हो रही है शनि और मंगल की, ये आपके पैशंस यानी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये ध्यान रखना। इस दौरान मंगल जो है वो कुंभ राशि में तो रहेंगे, लेकिन 6 अप्रैल तक पूर्वा भाद्रपद में, 23 अप्रैल तक उत्तरा भाद्रपद में और 11 मई तक रेवती नक्षत्र में भी रहेंगे। तो ये जो मेरी सारी बातें हैं सभी कुंभ राशि वालों पर अक्षरशः ऐसे लागू नहीं होगी, क्योंकि मंगल का, ग्रहों का ट्रांजिट और आपका नक्षत्र क्या है, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद में से, इस पर भी यह निर्भर करता है। तब जाकर के मिलेगा एक शानदार फल।
आपका नक्षत्र यदि धनिष्ठा है तो जाहिर सी बात है इन 3 नक्षत्रों से कोई रिलेशन नहीं बनता है। अगर आपका नक्षत्र शतभिषा है तो भी नहीं बनता है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद है तो 6 अप्रैल तक मंगल आपका अच्छा नहीं है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को 6 अप्रैल तक ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करने से बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो ये ध्यान रखें। बाकी नक्षत्र में जो है धनिष्ठा शतभिषा को इतना दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपका लग्न मेष सिंह धनु है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि आपके लिए ये जो 2 ग्रह है ना इतना दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ है तो जरूर आपको थोड़ा दिक्कत देंगे। लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन है तो आपके लिए स्थिति ठीक है। बस वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लगन ना हो, ये ध्यान रखना। लगन क्या होता है? जब आपका जन्म होता है तो मेन जो जन्म पत्री बनती है उसमें पहले भाव में राशि होती है वो लग्न होती है, और चंद्रमा जहां बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, जिसके आधार पर आपको ये वीडियो देखना है। आपकी सूर्य राशि के आधार पे या लगन के आधार पे नहीं देखना राशिफल। लगन से तो लिंक करना है, लेकिन देखना आपको अपनी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि के आधार पर है। और भिन्नाष्टक भी देख लेना कि मंगल यहाँ कितनी रेखाओं पर बैठे हुए हैं, तो आपको और पता लग जाएगा। भिन्नाष्टक में क्या करना उसका चैप्टर ओपन करना अपनी जन्म पत्रिका में, और मीन राशि यानी कि 12 नंबर में मंगल कितनी रेखाओं पर बैठे देख लेना। 3, 4, 5 ठीक है, ज्यादा रेखाओं पर बैठा होना या कम रेखाओं पर बैठा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। बात अच्छी लगी है, पते की लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर जरूर करें। नमस्ते।